वबरकातुहू खालाजान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बेटी। खालाजान तबीयत वगैरह ठीक है? हाँ बेटी, अल्लाह का शुक्र है। खालाजान अब तो तुम्हें आराम मिल गया होगा क्योंकि घर में जो बहू आ गई। हाँ बेटी, बहुत आराम मिल रहा है तो मेरा दिल जानता है। क्या हुआ खालाजान? क्या बताऊं बेटी, जब से मेरे घर में आई है तब से मेरा जीना हराम करती है। हर वक्त अपने घर में घुसी रहती है। कोई चीज मंगाती हूँ तो आनाकानी करती है। बस बेटी, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे और बहू की तरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाभीजान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फरहीन। और फरहीन कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र है भाभीजान। भाभीजान आप भी ठीक है? हाँ फरहीन, अल्लाह का शुक्र है। भाभीजान आपके चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही। फरहीन, चेहरे पर कैसे खुशी नजर आएगी जब जिंदगी में सुकून ही नहीं है? क्या हुआ भाभीजान, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत तो ठीक है फरहीन, लेकिन घरेलू टेंशन ने बीमार कर दिया है। सोचा था कि शादी के बाद अपनी माँ को छोड़ दूंगी तो मुझे सास की शक्ल में माँ और ननद की शक्ल में सहेली मिलेगी, लेकिन मेरे सास की रवैये ने मुझे उलझन में डाल दिया। जब देखो तब मुझे डांटती रहती है। जरा सी गलती हो जाती है तो मेरे पर का हाथ टूट पड़ता है। मेरी इस घर में इतनी भी इज्जत नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कोई एक भी काम कर लूं। और मेरी नंदे जो है वो मेरे बारे में मेरे शौहर से उल्टी सीधी बातें लगाती है, जिससे मेरे शौहर मुझसे नाराज हो जाते हैं। क्या करूं मरियम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब्र करो भाभीजान, अल्लाह सब ठीक करेगा। मेरी माँ और बहनों, अभी आप लोगों ने सास की परेशानियों को सुना और बहू की भी परेशानियों को सुना। सास बहू की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि दोनों हक पर है, दोनों सताई हुई है। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। दरअसल मसला ये है कि सास चाहती है कि बहू मेरी नौकर बनकर रहे, और सास जबकि वो अपने बेटे को देखती है कि वो अपने बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रहा है, तो सास को बहुत तकलीफ होती है। उनको डर था कि वो मेरे बेटे को अपने कब्जे में ना कर ले, ताकि उस बढ़ती हुई मोहब्बत को कम कर सके। सास और बहू के लड़ाई की एक वजह भी हो। सास ये चाहती है कि बहू मुझे अपनी माँ समझे, लेकिन खुद ये नहीं समझती कि मेरी बहू तिरंगा देखना है। यही समझने तो घर में लड़ाई ही ना हो। मेरी माँ और बहनों, अभी आप लोगों ने सास की परेशानियों को सुना और बहू की भी परेशानियों को सुना। सास बहू की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि दोनों हक पर है, दोनों सताई हुई है। नीचे बैठ गया है, नीचे बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। दरअसल मसला यह है कि सास चाहती है कि बहू मेरी नौकर बनकर रहे, और सास जबकि वो अपने बेटे को देखती है कि वो अपने बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रहा है, तो सास को बहुत तकलीफ होती है। उनको डर था कि वो मेरे बेटे को अपने कब्जे में ना कर ले, जिसकी वजह से वो बहू की बुराई अपने बेटे से करने लगती है, ताकि उस बढ़ती हुई मोहब्बत को कम कर सके। सास चाहती है कि बहू मुझे अपनी माँ समझे, लेकिन खुद ये नहीं समझती कि मेरी बहू मेरी बेटी की तरह है। यही समझने तो घर में लड़ाई ना हो। मेरी माँ और बहनों, इंसान मकाम बदलता है, रिश्तेदार बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता है। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरे गलतियों का जज बन जाए तो उसको फैसले नहीं, फैसला कहते हैं। फैसला अब आप लोगों के हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं। मेरी माँओं और बहनों, बारिश का कतरा साफ और सीपी दोनों के मुंह में गिरता है, मगर साफ उसे जहर बना देता है, जबकि सीपी उस कतरे को मोती बना देती है। इस तरह अल्लाह ज़बान सबको देता है। कोई जहर उगल कर पस्त हो जाता है, कोई मोती बिखेर कर बुलंद हो जाता है। और जो बहुएं होती हैं
वो अपने सास को अपना दुश्मन समझती हैं, जबकि बहू को ये समझना चाहिए कि अगर मेरी सास मेरी दुश्मन होती तो मुझे अपने घर लाती ही क्यों। जब उसने मुझे अपनी बहू बना ली है तो मेरी दुश्मन नहीं बल्कि मेरी मोहसिना है। उसका मेरे ऊपर एहसान है कि उसने मुझे अपने बहू बना लिए तो मेरी दुश्मन नहीं बल्कि मेरी मोहसिना है। उसका मेरे ऊपर एहसान है कि उसने मुझे अपनी बहू मेरे ऊपर एहसान है उसने अपने बेटे के लिए मुझे बीबी के तौर पर मुंतखब किया। अपने खाविंद को अपने कब्जे में कर लेती है। उसके बाद सास को एक बुढ़िया समझकर एक कोने में पड़ी रहने देती है। ये चीज इंतहाई बुरी है। शरीयत ने सास को माँ और ससुर को बाप का दर्जा दिया है। आने वाली बहू ये समझे कि अगर मैं इस बूढ़ी की खिदमत करूँगी तो अपने खुदा को भी राजी कर लूँगी। अब इसके लिए अपनी सास की खिदमत करना आसान हो गया। मैं सास और बहू दोनों को कहूँगी, सास बहू समझे और बेटी बहू अपनी माँ को अपनी सास को अपनी माँ समझे तो कोई झगड़ा ही नहीं है। बाज़ औरतें इसलिए अपने बहुओं से नाराज होती हैं कि उनको वक्त पे खाना नहीं मिलता। बहुएं बहुत होशियार होती हैं। अब इसके लिए अपनी माँ की खिदमत करना आसान हो गया। मैं सास और बहू दोनों को कहूँगी, सास बेटी समझे बहू अपनी माँ समझे तो कोई झगड़ा ही नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात से मेरी माँ और बहनों अमल करेंगे और अपने घर को बिगाड़ने से बचाएंगी।